अस्सलाम वालेकुम, दिलशाद अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट की जनाब आज हम बात करेंगे। हमने पिछले पार्ट में ये कहा था कि अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको मजहबी और सियासी पेशवाइयत से बाहर निकलना होगा। और हमें इस आगे हम अगर देख सकते हैं तो हमारे पास बेहसीत मुसलमान अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुरान है, नबी की सुन्नत है, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पे ये कल्चर ये बन चुका है कि मसालक जितने भी हैं उन्होंने कुरान और सुन्ना को पीछे छोड़ दिया है और अपनी किताबें आगे रख दी हैं। जो तो हम आइए हम कुरान और नबी की सुन्नत को समझने की कोशिश करते हैं। हम कुरान का सिर्फ 2 रेफरेंस मैं दूंगा, उसके बाद 3 रेफरेंस मैं सुन्ना कह दूंगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कुरान की आयत है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, हर इंसान को मिल जाएगा जिसकी वो कोशिश करेगा। और दूसरा सूरह रात की आयत नंबर 11 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को खुद ना बदले। अब इन 2 आयतों को अगर सामने रखें तो एक इंफरादी तौर पर भी देखा जाए तो एक इंसान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, उस वक्त जितना वो कोशिश करेगा, ये उसमें भी तवीज गंडे नहीं है, मजहबी पेशवाइयत नहीं है। कुरान वाज़ेह तौर पर कह रहा है जितनी कोशिश कर लोगों उतना मिल जाएगा। और उस कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपनी हालत को ना बदले। दुनिया असबाब से जुड़ी हुई है और मशीयत इलाही भी ऐसी है, फिजिकल लॉ से है। आप लोगों ने फलसफा नहीं पढ़ा, अगर फलसफा पढ़े होते ना तो आपको आजादी देता, ये अंधी तकलीफ से निकालता। ठीक है, आप मजहबी पेशवाइयत और सियासी पेशवाइयत के पीछे आवे जावे के ऊपर ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का भेड़ बकरी की तरह आपका इस्तेमाल होता है। तो जनाब ये मैंने जो रेफरेंस दिए हैं, अब आते हैं नबी की सुन्नत के ऊपर, जिसे आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। जंगे बदर में ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ये मशीयत इलाही नहीं थी। वहां पे पूरी हिकमत अमली बनाई गई और थोड़े साथियों के साथ जंग जीती गई। फिर दूसरा बड़ा लेसन है जंगे ओहद का। जंगे ओहद में आपको जंगी हिकमत अमली दी गई, कहा गया कि इस पहाड़ को नहीं छोड़ना। बेशक आप तीसरी बड़ी रेफरेंस जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि जब आप मक्का के लिए उम्र की गरज से आए तो हदीबिया के मकाम पर को रोक लिया गया, आप सारे हिराम में थे। ठीक है, इतनी बड़ी मशक्कत के बाद वो मक्का पहुंचे थे, हिराम बांधे हुए थे, कई दिनों का सफर था, लेकिन उन्होंने जिद नहीं की कि हम इतनी तकलीफ करके, इतना दिनों का सफर करके और हिराम बांधे हुए हैं, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने हिकमत और तदब्बर से काम लिया। वो हिकमत तदब्बर क्या था कि मुसलमान कमजोर थे, तो उन्होंने सुलह हदीबिया को उस मकाम के ऊपर 10 साल का अमन का मुआहदा किया। उस 10 साल के अमन के मुआहदे के ऊपर वो वहां से मुआहदा करके वापस मदीना चले, मस्जिद कुबा में जाके उन्होंने एहराम खोले और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सारी तवज्जो है मुसलमानों की ताकत पे लगाई। तो आप देखें उसका नतीजा क्या निकला है। उसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान इतने ताकतवर हो गए कि फतह मक्का में चारों तरफ से लश्कर बमे असला के वो आए, इतनी हैबत तारी हुई कुफार पे, कोई जंग नहीं हुई, कोई मजामत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी अमान मांगी और उस बगैर जंग किए हुए, बगैर मजामत किए हुए मक्का फतह हो गया। ये है वो हिकमत, ये है वो तदब्बर जिसको इस्तेमाल हम नहीं करते। हम अपने अमाल को सीधा नहीं करते, हम अपने जो जंगी साजोमान है, जो हमारी जरूरियात है, उसको हम पूरा नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमें सिर्फ मुर्जों से या हमारे लिए कोई मुर्जा हो जाए या हमारी दुआओं से कोई मसला हल हो जाए। जब जंग होगी तो जंगी हिकमत अमली और तदब्बर के साथ करना होगा, अपने आप को ताकतवर करना होगा, उस तरफ लेके आना होगा जहां पर आपको आना चाहिए। ठीक है, जब बगैर जंग के अगर वो फतह मक्का हुआ है तो सोचें, इस पे बार बार गौर करें, अपने मजहबी पेशवाइयों से सवाल करें और कैसे ऐसे हो गया था। आज हम फलस्तीन को क्यों नहीं आजाद करवा सके? क्योंकि हम वो ताकत नहीं, हमारे पास तो खाने का म्यार नहीं है। वो हम जाते हैं कहते हैं कि नाबेला वो केएफसी में जाएं, मैकडोनल्ड में जाएं, आप एक तो म्यार नहीं है। हम सारियां 2 नंबरियां करते हैं और 2 नंबरियां करके और फिर हम जुम्मे वाली रोड बुला करके जुमा करके बैलेंस शीट पेश करते हैं अल्लाह को, ये हमारे गुनाह है, ये हमारी नेकियां, हम बराबर हो गए। ये अपने दिल को तसल्ली देने वाली है। ठीक है, इसलिए ये जो सबक है इसको सामने रखिए। अगर जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, जब तक आप अपने अहलियत अपने अंदर वो पैदा नहीं करेंगे, आप गलबा नहीं पा सकते।
تو اس لیے عمال کی طرف آئیں, تخلیق کی طرف آئیں, فلسفہ کی طرف آئیں, سائنس کی طرف آئیں, ٹیکنالوجی کی طرف آئیں, ان علوم پہ دسترس حاصل کریں اور اپنے مدرسوں میں, اپنے اسکولوں میں, اپنے کالجوں میں فلسفہ پڑھائیں جو آپ کو سوال کرنا سکھائے گا, جو آپ کو سوال کرنا سکھائے گا, جو آپ کو آزادی دے گا. یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے یہ آپ کی, اس نے آپ کی عقل کو مار دیا ہے. جب آپ کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے یہ جو بات جو ہے حقیقت میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھیں. آج کی ویڈیو یہاں تک, انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو تیسرے پارٹ میں مزید بات کریں گے, قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے, سننا کے ریفرنس سے بات کریں گے. آپ کو مذہبی پیشوائیت اور سیاسی پیشوائیت کو چھوڑنا ہوگا, تب ملک کی ترقی ہوگی, تب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تب آپ سکون کی زندگی بسر کریں گے. میری ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, اس کو سبسکرائب کریں, اور تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.